हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आज शनिवार है और शनिवार रविवार को आपका जो 11th-12th का बैच चल रहा है, इसमें आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाया जाएगा। बाकी सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जो आपका जनरल चल रहा है, आपका थ्योरी का क्वेश्चन चलेगा और शनिवार रविवार को एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा। तो आज उसी के अनुसार आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपलोड करना है, जिसमें मैंने आपको पहले यूनिट का पहला चैप्टर का टोटल आपका 12 क्वेश्चन अभी तक दे चुका था। ठीक है, तो 12 के बाद जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है उसको आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 13, 14, 15 और हो सकता है तो मैं 16 भी आप लोगों को आज ही बता दूंगा। ठीक है, समय के अनुसार देखेंगे। अगर कम समय में हो जाता है तो आज 16 नंबर तक बताएंगे, नहीं तो 5 नंबर तक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। बोला जा रहा है टू इंसुलेटेड कॉपर चार्ज स्फीयर। ये अभी हम 12 नंबर बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, थोड़ा चलिए 13 नंबर ही देख लेते। क्या बोल रहा है, बोला सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.2। अब जो आपका क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के लिए बोला है एक्सरसाइज 1.2, मतलब 12 नंबर क्वेश्चन को देखने के लिए। इसलिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन को आपका ऊपर लिख दिया हूं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ए एंड बी स्फीयर का बात किया है और एक्सरसाइज 1.2 मतलब 12 नंबर क्वेश्चन में। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका ऊपर है, जो जरूरत पड़ेगा उसको हम ऊपर से उठा लेंगे। क्लियर, चलते। हैव आइडेंटिकल साइज, तो हम लोग जान रहे थे दोनों का साइज आपका आइडेंटिकल है। ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज कॉन्टेक्ट विथ द फर्स्ट। अब क्या है, तो इससे पहले जानना पड़ेगा शुरू का क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन में दो चार्ज स्फीयर है ए एंड बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस सेपरेटेड ऑन ईच। क्या बोला है, इसका सेंटर एक दूसरे से सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर से दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। दोनों के बीच जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स मतलब विद्युत स्थिर विद्युत बल, और कैसा, तो प्रतिकर्षण वाला बल जो लगेगा वो कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है। इतना आपको पिछला क्वेश्चन में दिया गया था। अब अभी वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही चीज है क्वेश्चन में। बोला है दोनों साइड, लेकिन क्या है, एक थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइड का एक तीसरा स्फीयर है बट अनचार्ज, लेकिन उसमें चार्ज नहीं है। इज कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट स्फीयर, जिसको क्या किए हैं, पहला स्फीयर के साथ कॉन्टेक्ट करवा रहे हैं, देन ब्राउट इनटू कॉन्टेक्ट विथ फर्स्ट स्फीयर। ठीक है, वही चीज लिखा गया है दोबारा। तो पहले उसको क्या, पहला वाला से कॉन्टेक्ट कराते हैं, देन ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ सेकेंड, उसके बाद क्या करते हैं, उसको दूसरा वाला से कॉन्टेक्ट करवाते हैं। ठीक है, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, बाद में क्या करते हैं, दोनों से उसको रिमूव कर देते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, आपके पास पहले से ये दो स्फीयर था, आपके पास सिलेंडर है, मान लीजिए दो स्फीयर है। ठीक है, ये दोनों में चार्ज दिया गया था कितना, 6.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये एक तीसरा स्फीयर है मान लीजिए, जो कि अनचार्ज है, मतलब इस पर चार्ज नहीं दिया गया। इसको इसके कांटेक्ट में, दोनों में से किसी के कांटेक्ट में लाएंगे पहले। अब तो इस पे चार्ज नहीं है, तो चार्ज का क्या होगा, शेयरिंग होगा, यहां से चार्ज इसमें जाएगा। अब इसको हटा दिए, अब इसको क्या किया, दूसरा वाला के कांटेक्ट में लाए, फिर इसको हटा दिए और इसको हम साइड कर दिए। अब आपके पास सिर्फ ये दोनों बचा, इस दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, यही आपका क्वेश्चन में बोला जा रहा है। क्लियर है ना, तो चलिए हम लोग कुछ सोच के बनाते हैं। तो मान लेते हैं लेट चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q। हम लोग क्या मानते हैं कि प्रत्येक स्फीयर का चार्ज क्या है, Q है। तो ये है आपका A, ये है आपका B, दोनों पे चार्ज समान रहेगा, इस पर Q और इस पर Q।
क्लियर है ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है जो शुरू में दिया गया था, और इस पर चार्ज हम क्यू माने। ये क्यू क्या होगा, जो दिया हुआ वही होगा, लेकिन फिलहाल हम क्यू मान के बना रहे हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर क्यू ए का बात कहा जाए, मतलब जो क्यू हम लोग ले रहे हैं, ये कितना है आपका 6.7 इंटू 10⁻⁻7। और अगर क्यू बी की बात करें तो ये भी है 6.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आपका पहले से दिया हुआ है, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए इसको भी क्यू माने, इसको भी हम क्यू मान लिए। अब कोई तीसरा स्फीयर है आपका जो है सी, इस पर चार्ज नहीं, इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं, पहला वाला का कांटेक्ट में। ये आपका ए था और ये है सी, दोनों को कांटेक्ट में लाएं। जब इस पर चार्ज नहीं है, दो बॉडी है, एक पर चार्ज नहीं है, एक पर चार्ज है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जिस पर चार्ज है वहां से क्या होगा, जिसमें चार्ज नहीं है वहां जाना शुरू हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज का ट्रांसफर होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर। ठीक है। तो जिसमें पहले से चार्ज है उसका पोटेंशियल कुछ न कुछ है, और जिसमें चार्ज नहीं है उसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो चार्ज का फ्लो शुरू होगा, कहां से कहां जाएगा, इससे इसमें जाएगा। कितना जाएगा, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। जब दोनों का चार्ज बराबर हो जाएगा तो ये जाना रुक जाएगा, चार्ज का फ्लो क्या होगा, रुक जाएगा। तो मान लीजिए जब जाना शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया कि इसका चार्ज हो गया Q/2 और इसका चार्ज हो गया Q/2। क्योंकि दोनों का चार्ज के बारे में बात करें हम लोग, एक पर Q था, एक पर 0 था, टोटल कितना आ गया Q+0, और उसको आधा आधा बांट देंगे तो कितना आ गया Q/2 ना। तो Q/2 इसको मिल गया, Q/2 इसको मिल गया, तो दोनों का चार्ज ये समझ में आ गया। अभी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो C है यहां से हटा देते हैं। एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। अब इस C को यहां से हटाते हैं, तो चलिए C को हम हटाते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए कि अब आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ स्फीयर C, चार्ज ऑन स्फीयर A, ये अब QA कितना हो गया, पहले वाला चार्ज का आधा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम हटा रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, B के कांटेक्ट में ला रहे हैं। क्लियर। तो पहले अब जो यहाँ जो C को उठाकर हम यहां लाए, तो C पर अभी चार्ज कितना दिए थे, Q/2 था ना, आधा चार्ज इस पर आधा चार्ज C पर। अब इस पर चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। यहां फिर से चार्ज का फ्लो होगा तो कितना कितना चार्ज होगा, किस से किस में जाएगा, ये जाएगा B से C में। क्यों, यहाँ पर Q है, यहाँ Q/2 है, तो कम किस में है, C में है ना। चार्ज का फ्लो शुरू होगा, और कब तक शुरू होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए, तब तक चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होते रहेगा। तो देख लेते हैं अब चार्ज कितना हो रहा है। तो यहां से अगर दोनों का चार्ज कितना कितना होगा तो क्या हो जाएगा, B का चार्ज प्लस C का चार्ज बटे 2, ये दोनों का चार्ज क्या जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा दोनों में, होगा ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है और किसी के पास 1 रुपया है, और हम लोग बोलेंगे दोनों को बराबर बराबर कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा, जो जिसके पास 1 रुपया है उसको आप क्या कीजिएगा, 50 पैसा और दिया, तो वहां क्या हो गया, 1 रुपया 50 पैसा, और आपका 2 रुपया में 50 पैसा घट गया, क्या बचा, 1 रुपया 50 पैसा, बराबर बराबर हो गया ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आपका 2 रुपया उसका 1 रुपया, क्या किया, जोड़ दिए 3 रुपया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 1.5 रुपया हो गया, 1 रुपया 50 पैसा। तो वही काम यहाँ करना, पहले दोनों को जोड़ देना है और उसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज का फ्लो आपका क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में होगा, और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। तो बराबर के लिए क्या करेंगे, एक जगह है Q, एक जगह है Q/2 और बाई 2। तो देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए, ये पहले से 2 है, ये एलसीएम 2, तो 2Q प्लस Q। अब देखिए ये क्या हो गया, 3Q/4, ये 2 2 4 और 2 1 3Q, ये क्या हो गया 3Q/4। तो ये किसका चार्ज हो गया, ये हो गया आपका QB। कब, ये हो गया कब, आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ C। जब C के कॉन्टैक्ट में लाए तो इसका चार्ज अब कितना हो गया,
तो 3q/4। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, ए और बी के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। ठीक है, अब फोर्स निकालने के लिए तो आपको क्या चाहिए, क्यू ए और क्यू बी चाहिए। तो क्यू ए भी आपको पता है और क्यू बी भी आपको पता है। अब दूरी का बात करें, दूरी में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो पहले का दूरी है वही होगा। पहले का दूरी क्या था, 50 सेंटीमीटर। दूरी आपका क्या होगा, वही रहेगा। तो चलते हैं हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ। तो देख लीजिए क्या है आपका सॉल्यूशन। तो देखिए अब आपके पास क्यू ए का वैल्यू हो गया q/2 और क्यू बी का वैल्यू हो गया 3q/4। आर का वैल्यू कितना हो गया, अच्छा चलिए इसका वैल्यू डाल दीजिए 6.7 इंटू 10⁻⁷ कूलम था पहले से, था ना। और इसको क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए। ये क्या हो गया देख लीजिए, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 5 3.35 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, उसी तरह से इसका बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3/4 और 6.7 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले, चले इसी तरह से छोड़ देते हैं हम लोग, यही तक छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। आर का वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। मीटर में क्या हो गया, 50/100 मतलब 1/2 0.5 मीटर हो गया इसके बीच का दूरी। क्लियर, चलिए अब आपके पास सारा वैल्यू पता है। अब आप क्या कीजिएगा, तो आप लगाइएगा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ फोर्स इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 की जगह QA, Q2 की जगह QB/r²। इसका वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। QA का वैल्यू कितना है, चलिए हम जो पहले का वैल्यू है उसी को रखते हैं 6.7 इंटू 10⁻⁷/2। और QB का वैल्यू कितना है 3/4 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁷। ये हो गया बाय r²। r का मतलब कितना 0.5, तो 0.5 गुना 0.5 ये हो गया आपका। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ये पॉइंट उड़ा दीजिए और ये पॉइंट उड़ा दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 00। ये पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे हो जाएगा 2 0, सॉरी 6.7 है, हाँ 6.7 है। तो ये हो गया आपके पास 10 और इसके कारण हो गया 10। ठीक है, तो अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया 5 और 5 बच गया है, ऊपर क्या बच गया 9 3 67। एक बार देखिए करके, देखिए 9 इंटू 3 27। क्लियर है, यहाँ देखिए 67 और यहाँ भी है आपका 67। ये 67 इंटू 67 आपको लिखना होगा। अब नीचे देखिए क्या है आपके पास 4 दूनी 8। ठीक है, और यहाँ देखिए 5 गुना 5 25। यहां तक क्लियर है ना। अब पावर देख लीजिए कितना है आपके पास, पावर आपके पास -7 तो -14 में से 9 गया, क्या बचा -5। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आप इसके बाद का सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और यदि पूरा सॉल्यूशन देखना है तो देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्या होगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 67 और 67 को मल्टीप्लाई कर दिए, 7 7 49, 4 7 7 42, 4 46, 6 42 को 2 हासिल 4 36, 4 40, 9 6 2 8 4 4 इतना हो गया। अब किसको 27 से करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 27 से, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 8 56 और 6 62 के 2 हासिल 6 7 चौका 28 28 6 34 के 4 हासिल 3 7 चौका 28 और 3 31। अब फिर 2 से कीजिए, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल 1, 2 चौका 8 1 हासिल 9, 2 चौके 8
3 8 2 हासिल 1 1 8 4 2 हासिल 1 2 8 9 2 हासिल 1 8 1 12 इतना हो गया। ये हो गया ऊपर आपको कितना 27 इंटू 10 टू दी पावर 27। अच्छा सॉरी, ये ऊपर का टोटल गुना हो गया आपका कितना हो गया 12223 इंटू 10 टू दी पावर -5 और डिवाइड बाई है 25 8 होता है 200। ठीक है, इसको आप 2 से कटा दीजिए, 2 से 100 बार में 2 से 6 1 1 0 1.5 अब फिर 100 से इसको डिवाइड कीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 611.015 इंटू 10 टू दी पावर -5 और छोटा कीजिएगा इसको तो 6.11 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा -3 और चूंकि ये बल निकाल रहे हैं इसलिए इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।